So we are going to study the second part of the chapter of accountancy, chapter first, introduction to accounting. तो अभी तक इसमें हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, क्यों अकाउंट मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वो क्या देना चाहता है लोगों को। सो द हेडिंग इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। राइटिंग थोड़ी सी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन so the first objective of accounting is maintaining a systematic record. Maintaining a systematic records. तो इसमें accounting aim to records all business transaction in a structured and organized manner and minimizing the chance of error. तो maintaining a systematic रिकॉर्ड्स मतलब अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज जो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मतलब वो जो होते हैं सारे बिजनेस जो होते हैं इवेंट्स और जो होते हैं ट्रांजेक्शन, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाए और जो चांस है उसको कम करे, जो एरर है, जो चांस है एरर का, मतलब जो गलतियां होती हैं अकाउंटिंग करने में, उसको कम करे। सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रॉफिट लॉस डिटर्मिनेशन। A key objective is to calculate the net profit. A key objective is to calculate the net profit or loss of the business during a specific period. तो इससे दो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, तो ये है कि हम जो प्रॉफिट और लॉस है कंपनी का, कि मतलब एनुअली या मंथली कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कितना लॉस हुआ, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको हम जो होते हैं यूजर उन लोग को बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, तो इसमें ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग डेटा अलाउज फॉर द ट्रैकिंग ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग जो है अकाउंटिंग को अलाउ करता है कि वो जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग डेटा अलाउ फॉर द ट्रैकिंग ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस ओवर टाइम, जस्ट अ सेकेंड, ओवर टाइम एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो है कि हमें प्रोग्रेस, जो हमारी कंपनी की है प्रोग्रेस, उसको मॉनिटर करने में मदद करता है। सो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये कहता है कि द सिस्टमैटिक recording and analyzing of financial data can help in identify the preventing fraudulent activities, fraud detection। तो जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो ये कहता है कि हम फ्रॉड को कर सकते हैं डिटेक्ट। मतलब जो कंपनी में वो होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड और बहुत सारे लॉस भी होते हैं, तो उसको ये फ्रॉड हमारा करने में डिटेक्ट हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये। So the last objective of accounting is providing information to users. Providing information to users. So the last objective of accounting ये है कि जो हैं यूजर्स, उन लोग को इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एक क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे होते हैं कंपनी के यूजर्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।